चक्र, हमारा साइकिल अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऑक्सीजन चक्र की। ऑक्सीजन की साइकिलिंग किस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में होती है, कैसे वो वाटर लिथोस्फेयर बायोस्फेयर में यूज़ होती है, उसको किस किस में कन्वर्ट किया जाता है। तो हम पता है कि ऑक्सीजन की बात आ रही तो जल तो इसमें ज़रूर ही आने वाला है, और किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड से भी रिलेटेड होता है वो भी हम इसके अंदर देखेंगे। वायुमंडल में ऑक्सीजन 21% होता है। ऑक्सीजन जीवन में श्वसन ग्रहण किया जाता है, यानी कि श्वसन के लिए जो है हमारे जीवों के अंदर ऑक्सीजन का उपयोग किया जाता है। यह कार्बोहाइड्रेट का ऑक्सीकरण करके पानी और कार्बन डाइऑक्साइड बनाती है। देखिए, कार्बोहाइड्रेट जैसे ग्लूकोज होता है हमारा, उसका अगर हम ऑक्सीकरण करते हैं तो वो क्या करता है, आगे ऑक्सीकरण करने पे डिवाइड हो जाता है वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। ऑक्सीजन जीव की मृत्यु के बाद क्षय होकर पुनः वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी के रूप में चली जाती है। यानी कि हमने ये देखा कि अगर एक ऑर्गेनिज्म डिके होता है, एक ऑर्गेनिज्म में डिके होता है, उसका अपघटन होता है, तो क्या होता है, उसकी मृत्यु के बाद जो ऑक्सीजन है वो किस में कन्वर्ट हो जाती है, हमारे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में सबस्ट्रेट में बट करके वापस एटमॉस्फेयर के अंदर चली जाती है। यानी कि शुरुआत उसकी हुई थी ऑक्सीजन के फॉर्म में, पर बाद में जब अपघटन होता है या जब जीव की मृत्यु हो जाती है उसके बाद वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के रूप में एटमॉस्फेयर में वापस चली जाती है। देखिए, हरे पौधों में जल कच्चे पदार्थ के रूप में कार्य करता है और प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन तथा हाइड्रोजन में टूट जाता है। देखिए किस तरीके से वाटर एंड ऑक्सीजन एक दूसरे से रिलेटेड है। हमने देखा डिकेइंग होने पे क्या हो रहा था, जो ऑक्सीजन था वो बाद में कन्वर्ट हो रही थी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर और हमारे वाटर के अंदर, बट उसके अलावा जब प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है उसके अंदर भी ऑक्सीजन काम आती है और वाटर जो है वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के रूप में टूट जाता है। स्वतंत्र ऑक्सीजन वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रकार ऑक्सीजन चक्र चलता रहता है, यानी कि वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स है, ये आपस में खेलते रहते हैं। कभी कोई किसी में कन्वर्ट हो गया, कभी कोई किसी में कन्वर्ट हो गया, अलग अलग कंडीशन में। हम फोटोसिंथेसिस काउंट करेंगे, हम अपघटन को काउंट करेंगे कि किस रूप में, स्वतंत्र रूप में ऑक्सीजन कब रहेगी और कब वो कार्बोहाइड्रेट से मिलकर कुछ बनाएगी, या फिर किस में वो टूट करके, जल से टूट करके वो अपने आप को स्वतंत्र रूप में ले आएगी, वो हम देखते हैं। और इस तरीके से ऑक्सीजन साइकिल क्या होता है, चलता रहता है। देखिए किस तरीके से ये हमारा ऑक्सीजन साइकिल है, किस तरीके से चलता रहता है। पहले हम ये वाला डायग्राम अगर देखते हैं तो कि कैसे कैसे हमारा ऑक्सीजन जो है वो यूज होता है। देखिए, सनलाइट, ये तो भाई सब में काम आने वाली है। सौर ऊर्जा के बिना कोई भी चक्र पूरा ही नहीं होता है। हम हमारे इकोसिस्टम की कल्पना ही नहीं कर सकते हैं सौर ऊर्जा के बिना। ठीक है, तो सनलाइट आ रही है, ये हमारा प्लांट है। अब आपको पहले कुछ नहीं करना, यहाँ पे टर्मिनोलॉजी देखिए कि कौन कौन सी टर्मिनोलॉजी है, फिर हम कनेक्ट करेंगे। एक तो यहाँ पे लिखा है प्लांट रेस्पायरेशन। ओके, रेस्पायरेशन तो प्लांट भी करते हैं और एनिमल भी करते हैं, तो इसके अंदर दोनों के अंदर आएगा। और हमें ये पता है कि जब वो ऑक्सीजन अंदर लेते तो वो बाहर रिलीज क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। देखिए, जब हमारा प्लांट है वो क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करने के लिए CO2 को ग्रहण करता है। ठीक है, CO2 एक्सेप्ट करता है और बाहर क्या छोड़ता है, ऑक्सीजन। और वैसे ही हम क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं और बाहर क्या रिलीज करते हैं, हम रिलीज करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस तरीके से इन दोनों का सीक्वेंस साइकिल चलता रहता है। तो जब सनलाइट आई, फोटोसिंथेसिस हुआ या फिर फोटोलाइसिस, यानी कि जो फोटोन है, लाइसिस यानी कि टूटना, वाटर की हेल्प से जब वो टूटता है तो क्या होता है, ऑक्सीजन बनती है। और ऑक्सीजन कहाँ आ गई, एटमॉस्फेयर के अंदर आ गई। उसके अलावा जब ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में आ जाती है तो प्लांट रेस्पायरेशन के अंदर यूज हो जाती है। ठीक है, उसके अलावा एनिमल रेस्पायरेशन में यूज हो जाती है। फिर क्या होगा, फिर ये वापस हमारा एनिमल CO2 रिलीज करेगा तो ये वापस प्लांट के पास चला जाएगा, वापस फोटोसिंथेसिस होगा और क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन बन जाएगा। और इसके अलावा इंडस्ट्रियल कंबंशन, यानी कि जब जो उद्योग है हमारे उसके अंदर भी CO2 गैस रिलीज होती है, फ्यूल्स के रूप में, फॉसिल्स के रूप में भी अलग अलग तरीके से। देखिए, फॉसिल एंड फॉसिल फ्यूल के रूप में भी क्या होता है, CO2 रिलीज होती है। और वो CO2 कौन ग्रहण करता है, पादप ग्रहण करता है। ठीक है, पादप ग्रहण करता है और उससे वापस जब इसने CO2 लिया, अब CO2 आते ही क्या करेगा, इसके पास CO2 भी आ गया, इसके पास H2O भी आ गया, तो क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा और हमारा कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और उसके अलावा ऑक्सीजन को क्या करेगा, रिलीज कर देगा। ठीक है, ऑक्सीजन को रिलीज कर देगा। अब एक बार
सॉर्टिंगली हम दोबारा ये साइकिल देखते हैं। ठीक है, हमने बात करी सनलाइट जब आएगा प्लांट के पास, उसके अलावा इसके पास जब CO2 आएगी अलग अलग तरीके से, तो ये क्या करेगा, ये करेगा हमारा फोटोसिंथेसिस या फिर फोटोलाइसिस, और रिलीज क्या कर देगा एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन। ये जो ऑक्सीजन रिलीज होगी, ये ऑक्सीजन आएगी किस तरीके से, एनिमल रेस्पिरेशन की फॉर्म में। कहाँ आएगी, हमारे प्लांट जो है, उसके अलावा हमारे जो एनिमल्स है, ह्यूमंस है, वो क्या करते हैं ऑक्सीजन की वजह से तो सांस ले पाते हैं, ब्रीदिंग कर पाते हैं, तो वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। रिलीज क्या करते हैं, CO2 रिलीज करते हैं। उसके अलावा और वातावरण में कैसे कैसे CO2 रिलीज होती है, ये कंबशन से हो रही है, फॉसिल्स एंड फ्यूल से हो रही है, डिकम्पोजिशन से हो रही है, क्या CO2 रिलीज। अब ये CO2 रिलीज हो रही है, इसको कौन ले रहा है, प्लांट ले रहा है, और वापस से वही एटमॉस्फेयर में O2 रिलीज, O2 से फिर वही प्लांट रेस्पिरेशन। तो इस तरीके से ये O2 यहाँ भी यूज होती है, इंडस्ट्री के अंदर भी। तो इस तरीके से क्या है, ये साइकिल एक चलता ही जा रहा है, भले उसमें प्लांट काउंट हो रहा है। देखिए अब इसके अंदर हमारा लिथोस्फीयर भी आ गया, एटमॉस्फेयर भी आ गया, सब आ गया, वाटर भी तो यूज होता है, उस तरीके से सब इसके अंदर आ गया। और मेनली हम देखेंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड हमें बहुत देखने को मिल रहा है, O2 तो हमें यही देखने को मिल रहा है। तो कहीं एक दफ़ा हमें ये भी झलक लग सकती है कि कहीं ये कार्बन चक्र तो नहीं है, बट नहीं, दिस इज ऑक्सीजन साइकिल, बट दिस इज वेरी वाइडली रिलेटेड टू व्हाट, कार्बन साइकिल। ओके, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन साइकिल से बहुत ही ज़्यादा रिलेटेड है, आपस में इंटरकनेक्टेड ये होते हैं। ये पॉइंट हमें याद रखना है कि ऑक्सीजन चक्र जो है वो किससे रिलेटेड होता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड से, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड किससे रिलेटेड है, ऑक्सीजन चक्र से रिलेटेड होती है। देखिए एक सिंपलर हमारा डायग्राम है, वो क्या है, इस तरीके से कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन है हमारी। अब ये यहाँ पे क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन हो रहा है। ठीक है, रेस्पिरेशन में ऑक्सीजन ये ग्रहण करते हैं। अब ये प्लांट के अंदर भी हो सकता है, एनिमल के अंदर भी हो सकता है जब रेस्पिरेशन होगा। ठीक है, पर ये रिलीज क्या करेंगे, रिलीज क्या करेंगे, ये हमारे CO2 रिलीज करते हैं। ठीक है, CO2 रिलीज करते हैं, या फिर हमारा वाटर मॉलिक्यूल भी होता है, तो उसकी CO2 और वाटर मॉलिक्यूल की हेल्प से क्या होगा, फोटोसिंथेसिस हो जाएगा, और उससे हमारा क्या बनेगा, वही कार्बोहाइड्रेट बनेगा, और ऑक्सीजन गैस रिलीज होगी, और ऑक्सीजन वापस एटमॉस्फेयर के अंदर आ गई। देखिए फोटोसिंथेसिस हुआ, तब यहाँ पे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी बन रहा है, और ऑक्सीजन भी रिलीज हो रही है एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये ऑक्सीजन वापस वही रेस्पिरेशन में यूज हो जाएगी प्लांट के, एनिमल से, फिर वही हमारा CO2 रिलीज होगा, फिर वही प्लांट ग्रहण कर लेगा, और इस तरीके से चलता रहता है। इसके अलावा एक CO2 के लिए हम एक और बोल सकते हैं कि यहाँ पे कंबशन, जो हमने इंडस्ट्रियल कंबशन बोला है कि उद्योगों की वजह से जो हमारे फॉसिल एंड फ्यूल्स है, कोल है ना, कोल, पेट्रोलियम जो भी हम बोलते हैं, कोयला वगैरह जो है वो सारे इसमें यूज होते हैं। और क्या ये CO2 रिलीज होकर ये CO2 वापस फोटोसिंथेसिस में यूज हो जाएगी, फिर जैसे ही प्रकाश संश्लेषण होगा वापस क्या करेगा, वो हमारा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल ग्लूकोज या कार्बोहाइड्रेट बनाएगा, और ऑक्सीजन को एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देगा, और जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन रिलीज होगी वापस वो रेस्पिरेशन के लिए यूज कर ली जाएगी। इस तरीके से इनका ये साइकिल चलता रहता है कि चलो एक हाथ दो, एक हाथ लो, एक हाथ दो, एक हाथ लो, इस तरीके से इनका पूरा का पूरा चक्र चलता रहता है। पूरी क्लासेस देखने के लिए अभी डाउनलोड करें परिष्कार वर्ल्ड ऐप।